देखिए चौथा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। चौथा क्वेश्चन है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में, तीसरे क्वेश्चन के जैसा ही है ये। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन की तरह ये भी है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये चौथा क्वेश्चन लिखेंगे हम। माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक 3 गुना है तो 3x और 2 अंकों वाली संख्या में 10 का गुणा किया जाता है। 2 अंकों वाली संख्या में 10 का, तो 10 का गुणा हो जाएगा किसमें 3x और x अलग है। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30 x धन x बराबर क्या हो जाएगा 31x। समीकरण 1 बना देते हैं इसको। दूसरा समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे अंकों के स्थान बदलने पर। अंकों के स्थान बदलने पर तो यहाँ लिख देंगे हम अंकों के स्थान बदलने पर तो 10, ये वाला x 10 में आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था हमने 10x और प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 13x। समीकरण 2 बना देते हैं। अब दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिखेंगे हम 31x प्लस 13x। क्वेश्चन में देखिए कितना दिया गया है दोनों का, संख्याओं का 88, तो यहाँ लिख देते हैं 88। दोनों को प्लस करेंगे तो 44x बराबर 88, तो x बराबर 88/44 दूनी 88, x बराबर 2। तो इकाई का अंक हमने क्या माना था, इकाई का अंक हमने x माना था 2 आ जाएगा, और दहाई का अंक हमने क्या माना था 3x। 3x तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। इसको हम 26 या 62, दोनों संख्याओं को 2 और 6, इकाई 2 दहाई 6, तो 26 या 62, चाहे इसको पहले लिख दें चाहे इसको पहले, इस तरह से ये हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसी में हम 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे लास्ट में, सोबो की उसकी आयु ज्ञात कीजिए।
यानी उनकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी सोबो की आयु। क्वेश्चन नंबर 5, माना सोबो की वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष मानते हैं, उसकी माँ की आयु देखिए 6 गुनी है, सोबो की आयु की 6 गुनी है, यानी 6 गुनी का मतलब हो जाएगा 6x वर्ष। अब क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष बाद की आयु, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या हो जाएगी, x धन 5। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1/3 हो जाएगी, माँ की जो आयु है वो क्या हो जाएगी 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो समीकरण बन जाएगा x धन 5 बराबर 1/3 गुणे माँ की आयु। ये समीकरण बनेगा x + 5 बराबर 1/3 मतलब 1/3 गुणे 6x। ये वाला x जो था ये x + 5 हो गया, क्योंकि x + 5 5 वर्ष बाद के लिए इस 3 का इसमें गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 3x + 3 × 5 = 15 बराबर 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा 6x। फिर से समझ लीजिए 3x 3 × 5 = 15 और 1 का इसमें होगा 3 का इसमें, तो 6x। पक्षांतर करेंगे देखिए तो 3x - 6x बराबर प्लस का क्या हो जाएगा -15। तो क्या बचेगा माइनस का 3x बराबर -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 15/3 × 5 = 15, x बराबर 5। यानी जो सोबो की आयु हमने मानी थी x वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे सोबो की आयु x वर्ष बराबर, तो 5 वर्ष, इसकी माँ की आयु हमने मानी थी 6x की माँ की आयु 6x, तो 6 गुणे 5 बराबर 30 वर्ष। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम इसी में। माहौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 दी गई है का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 75,000 व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई
11:4 दी गई है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कहलाएगी 11, चौड़ाई कहलाएगी 4। माना भूखंड की लंबाई बराबर 11x मीटर तथा चौड़ाई 4x मीटर। तो भूखंड का हम परिमाप लगाएंगे। भूखंड का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, यानी आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो इस सूत्र में हम रख देंगे। देखिए ये मान तो क्या आएगा, 2 लंबाई क्या है 11 और प्लस 4, यानी 11x प्लस 4x। 11 4 15, 15 दूनी 30x मीटर। तो 30x मीटर आ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो यहाँ लिखेंगे हम 100 रुपये की दर से बाढ़ कराने का व्यय। बाढ़ कराने का व्यय। तो 100 रुपये की दर से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे कितना आया है 30x। तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ा दीजिए डायरेक्ट, मीटर। 3 एकम 3, 2 इधर के और 1 इधर का, 3 जीरो गुणा करने में आ जाएगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 30,000। और व्यय कितना दिया है देखिए 75,000। तो ये हो जाएगा 3000 x बराबर 75,000। तो x बराबर 75,000 बटे 3, 30,000। गुणे वाली संख्या बटे में, देखिए 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए और 25 तिहाई 75, यानी x बराबर आ गया 25। तो देखिए लंबाई हमने क्या मानी थी, लंबाई बराबर 11x मानी थी। तो क्या हो जाएगी 11 गुणे 25। चौड़ाई हमने क्या मानी है 4x, देख सकते हैं 11x, लंबाई 11x, चौड़ाई 4x। तो 4x बराबर 4 गुणे 25। तो 25 चौको 100 और 11 गुणे 25 275। यही हमारा आंसर होगा। आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।